हेलो डियर स्टूडेंट्स, एलिब्रो क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। चलिए तैयार हो जाइए। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन रूल को पूरी तरीके से साफ़ करने वाले हैं। पूरी तरीके से इसका सफाया कर देंगे, एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, है ना। डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन रूल समझ लीजिए, आपको आज के इस लेक्चर के बाद पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आप बस मेहनत से, ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखिए, एंड तक देखिए, आपको बहुत इजीली समझ में आने वाला है। ठीक है, बहुत आसान प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन रूल, ठीक है ना। तो चलिए मैं लिख देता हूँ एक बार क्वेश्चन रूल की स्पेलिंग। ओके, ये रही आपकी क्वेश्चन रूल। ठीक है, अब इस क्वेश्चन रूल को समझने के लिए आपको समझना होगा कि आपके जो बेसिक फार्मूले हैं वो बेसिक फार्मूले आपके तैयार होने चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात, डिफरेंशिएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आप ये मान के चलिए कि इसके बाद का जो पोर्शन है वो पूरा डिफरेंशिएशन पर टिका हुआ है। मैथमेटिक्स का इसके बाद का जो पार्ट है, जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आएगा, फिर उसके बाद आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आएगा, फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन आएगा, फिर उसके बाद आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल आएगा। ठीक है, और भी मतलब डिफरेंशियल इक्वेशंस आएंगे। मतलब मान के चलिए कि अगर डिफरेंशिएशन बेसिक्स आपका तैयार है तो फिर पूरी कैलकुलस आपको बहुत आसान लगेगी। और गारंटी दे रहा हूँ मैं कि आप ध्यान से अगर बैठेंगे और कॉपी पेन निकाल करके बैठ जाइए, बिल्कुल एकदम पूरे फुल मूड में, फुल जोश के साथ और पूरे मज़े के साथ इसको सीखने और समझने की कोशिश करिए। ठीक है, तो आज क्वेश्चन रूल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। और कहता क्या है रूल, देखिए कितना आसान सा रूल है, एकदम मज़ेदार, बहुत ही प्यारा सा रूल। ठीक है ना। क्या कह रहा है, डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी। मतलब कुल मिलाकर अगर आपको किन्हीं दो फंक्शन को डिफरेंशिएट करना हो, ठीक है ना, ऐसे दो फंक्शन को डिफरेंशिएट करना हो जो डिवीज़न में लिखे हुए हों, दो अलग अलग फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है जो कि डिवीज़न में लिखे हैं, तो उनको डिफरेंशिएट करने के लिए आप जो रूल अप्लाई करते हैं उस रूल को कहा जाता है क्वेश्चन रूल। और उसी क्वेश्चन रूल को मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी कह रहा है डिनोमिनेटर की कॉपी। मैं जिस अंदाज में आपको बता रहा हूँ उसी अंदाज में याद करेंगे तो आपको आसान भी लगेगा और आपको मज़ा भी आएगा, समझ में भी आसानी से आ जाएगा। क्या कहता है क्वेश्चन रूल, डिनोमिनेटर की कॉपी न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर की कॉपी, मतलब ये न्यूमरेटर होता है और ये डिनोमिनेटर होता है, तो डिनोमिनेटर को कॉपी करिए, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करिए, माइनस न्यूमरेटर को कॉपी करिए, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करिए, ठीक है ना। और डिनोमिनेटर का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए नीचे, ठीक है ना। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, या फिर आप नीचे यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ओके, वी का स्क्वायर। कितना आसान सा रूल है, एक बार फिर से समझिए, ठीक है ना। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी पर बेस्ड होंगे। ठीक है, कहा गया क्या, पहले डिनोमिनेटर की कॉपी न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर की कॉपी डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। बस एक छोटा सा रूल है, जितनी बार आप क्वेश्चंस लगाएं, जितनी बार भी आपके सामने क्वेश्चन रूल का क्वेश्चन आए, तो क्वेश्चन रूल के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आप हर बार इस फॉर्मूले को अपनी ज़ुबान से दोहराइए, ठीक है ना। देखिए, मैं आपको अब ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूँ, ऐसे टेक्निक्स बताने वाला हूँ जो आपको चीज़ें सिखाएगी। केवल रटना नहीं है, बस ये नहीं कि पढ़ लिया हो गया, ठीक है ना। मतलब चीज़ें सीखनी है, मैथ्स को ना फील करना है, इंजॉय करना है, मज़े लेके सीखना है, एकदम बिल्कुल आनंद वाले तरीके से, ठीक है ना। तो अरे वैसे भी मैथ्स तो है ही इंजॉय करने वाला सब्जेक्ट। ओके, चलिए क्वेश्चंस, यानी कि अगर मैं पहला एग्जांपल इसके ऊपर उठाता हूँ क्वेश्चन रूल के, आज आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन रूल को समझ के जाना है इस लेक्चर में, ठीक है ना। देखिए, पहला क्या है, सबसे पहला डी बाई डी एक्स ऑफ, मैंने कोई क्वेश्चन लिया, मान लीजिए एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स। आपको इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करना है। डी बाई डी एक्स का मतलब यही होता है कि ये जो फंक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है इसको क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है तो इसके लिए मैं रूल लगाऊंगा, वही पुराना वाला। क्या करूँगा, डिनोमिनेटर की कॉपी करूँगा। मतलब डिनोमिनेटर को ऐसे कॉपी कर लीजिए, ये आपका डिनोमिनेटर है, ये आपका न्यूमरेटर है, तो डिनोमिनेटर को एज इट इज़ कॉपी कर लीजिए और न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है ना। डिनोमिनेटर की कॉपी, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, माइनस न्यूमरेटर की कॉपी, इस न्यूमरेटर को एज इट इज़ कॉपी कर लीजिए और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स का स्क्वायर। अब बताइए, ये आपका बनेगा क्या, साइन एक्स। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x। ये तो फॉर्मूले मैंने बताए हुए हैं पहले वीडियो लेक्चर्स में, ठीक है ना। अगर आपने इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे ना तो वो भी देख लीजिए, क्योंकि उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया गया है बहुत अच्छे से, ठीक है ना। तो डिनोमिनेटर को कॉपी किया था, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ गया 2x, माइनस एक्स स्क्वायर को कॉपी किया है तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। बस फॉर्मूले याद करिए, आंसर लाइए। देखिए कितना आसान हो गया, साइन एक्स का स्क्वायर। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करके ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि कई बार ये कन्फ्यूजन में डाल देता है बच्चों को कि ये एंगल में लिखा है
कि साइन एक्स का मल्टीप्लिकेशन लिखा है तो बेहतर होगा कि आप इसको पहले लिख लीजिए। तो ये आ जाएगा 2x साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स अपॉन में कितना साइन स्क्वायर एक्स, ये आपका हो गया एग्जाम्पल नंबर 1। चलिए दूसरे एक एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। मैंने कहा ना आप बस ध्यान लगाकर धैर्य रखकर ध्यान से समझते चलिए, एक बार देख लीजिए, ठीक है ना। मैंने जो आपको एग्जाम्पल नंबर 1 बताया उसको एक बार देख लीजिए कि कैसे मैंने किया है। क्या वही सेम रूल लगाया जो रूल मैंने आपको ऊपर बताया है, डिनोमिनेटर की कॉपी न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर की कॉपी डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, है ना। अब खुद से आप क्वेश्चन फ्रेम करेंगे और खुद ही आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इतना आसान है ये प्रोसेस, अगर आपके दिमाग में एक बार बैठ गया, ठीक है ना। मान लीजिए दिया गया आपको d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x अपॉन लॉग एक्स, ऐसे दिया गया, हम इसको डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए सिंपल सा फंडा है, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग, डिनोमिनेटर की कॉपी करेंगे, ठीक है ना। इसको इवैल्यूएट करने के लिए कहा उसने, तो हम कहेंगे ठीक है चलिए क्वेश्चन लिखते हैं एक बार, है ना। सॉल्यूशन लिखते समय भी एक बार आप क्या कर लिया करिए, है ना, लिख लिया करिए d/dx ऑफ कितना एक्स स्क्वायर प्लस 5x अपॉन में कितना है लॉग एक्स। अब क्या करेंगे इसके लिए, एकदम बेसिक तरीका, log x को कॉपी करिए, है ना, log x को कॉपी करिए और एक्स स्क्वायर प्लस 5x को डिफरेंशिएट करिए, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, फिर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x को कॉपी करिए और log x को डिफरेंशिएट कर दीजिए, मतलब d/dx ऑफ कितना log x अपॉन में कितना log x का होल स्क्वायर। क्लियर। डिनोमिनेटर की कॉपी न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर की कॉपी डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ गया log x। अब इसको डिफरेंशिएट करना मतलब आप ये दो अलग अलग टर्म लिखे हैं, दोनों को डिफरेंशिएट कर दीजिए। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर ही लिखिएगा 2x। 5x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो 5 कांस्टेंट है बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो इसलिए 5 × 1 मतलब 1 ही हो जाएगा। अगर आप चाहो तो लिख भी सकते हो यहाँ पर क्या 5 × 1। क्लियर। अब यहाँ जाइए आप, यहाँ पर क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसको तो ऐसे ही कॉपी करना है। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। अब ये फॉर्मूले आपको याद नहीं होंगे ना तो कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आप फॉर्मूले नहीं समझेंगे, जब तक फॉर्मूले याद नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं बनने वाली बात। अब देखिए क्या आ जाएगा आपको, अगर चाहो तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हो आप 2x प्लस 5, यहाँ पर क्या आएगा आपका log x माइनस यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x। और नहीं बहुत बड़ा अच्छा हो गया ये तो, है ना। क्या कर सकते हैं हम लोग बताइए, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आपको क्या लग रहा है, ऊपर से x का अगर मैं कॉमन ले लूँ तो कितना बचेगा यहाँ पर x प्लस 5 और इसके अपॉन में कितना है x, तो इस x से ही x कैंसिल हो जाएगा और बचेगा आपके पास नीचे क्या यहाँ पर log x का होल स्क्वायर। ये आपका सीधे सीधे आंसर आ गया, ठीक है ना। डिनोमिनेटर का स्क्वायर नीचे रहता ही है तो ये x को बढ़ा दिया। अगर आप और ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन चाहते हैं तो आगे एक स्टेप और बढ़ा दीजिए और इसको लिख दीजिए कितना 2x log x, 2x log x, फिर 5 log x, 5 log x और इधर से इसको सॉल्व करके कितना माइनस x माइनस 5 अपॉन में कितना log x का होल स्क्वायर। सिंपल, कितना आसान है, ठीक है ना। तो देखिए ये है आपका क्वेश्चन रूल, एकदम सीधा साधा सा रूल है, बहुत मज़े के साथ समझ में आ जाने वाला रूल है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल उठाते हैं, ठीक है ना। टफ से टफ एग्जाम्पल आप आराम से अगर आप चाहेंगे तो कर पाएंगे अगर आपको रूल समझ में आया है। बिल्कुल बेसिक सा रूल है, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, और मैंने कहा ना आप बेफिक्र हो जाइए। अब आप समझ लीजिए कि अब आपकी मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम तो समझिए बिल्कुल स्वाहा, एकदम बिल्कुल ख़त्म, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी मन से फॉलो कर लिया, ध्यान से अगर देख लिया चीज़ों को, और चैनल को आपने सब्सक्राइब कर दिया, लोगों में शेयर किया, अपने फ्रेंड्स को, अगर दोस्तों को आपने इन वीडियोज़ को शेयर करके आपने उनके साथ थोड़ा सा इस चैनल को बूस्टअप करने की कोशिश की, तो फिर समझिए कि आप मैं धीरे धीरे आपको एक एक चीज़, हर एक टॉपिक, हर एक पॉइंट, हर एक एग्जाम्पल, एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस, एग्जाम्पल सब कराऊंगा, ठीक है ना। आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 3 पे आ जाइए। तो एग्जाम्पल नंबर 3 कहता है d/dx ऑफ कितना, मान लीजिए कुछ भी दे दिया हम लोगों को, d/dx ऑफ कितना sin x अपॉन 10x, मान लीजिए ये दिया गया, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो sin x अपॉन 10x को डिफरेंशिएट करने के लिए वही रूल लगाइए, पहला डिनोमिनेटर को कॉपी करिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब 10x को कॉपी किया, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कितना है, न्यूमरेटर sin x है तो d/dx ऑफ क्या sin x माइनस sin x को कॉपी करिए और d/dx ऑफ, देखिए रूल के साथ चल रहा हूँ मैंने uv में आपको ये रूल समझाया, इस रूल को ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल भूलना नहीं। और मैं देखिए हर बार क्वेश्चन सॉल्व करते समय मैं हर बार मुझे रटा है, जबकि मुझे फॉर्मूला याद है बहुत अच्छे से, लेकिन मैं फिर भी हर बार क्वेश्चन लगाते समय फॉर्मूले को रिपीट कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसी से तो आदत पड़ेगी ना आपको रटने नहीं होते फॉर्मूले, क्वेश्चंस करते समय ना उन फॉर्मूले को बस उच्चारण करना होता है, उनका
मतलब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे ना, कॉपी और पेन लेकर के जब आप बैठे और किताब आपकी खुली हो, तो दिमाग खोलकर ज़ुबान भी थोड़ी सी चलाइए, ठीक है ना, ताकि आपके वो जो फॉर्मूले हैं ना, वो उच्चारण करने से आपकी ज़ुबान पर रट जाते हैं, आपके दिमाग में बैठने लगते हैं, ठीक है ना। ज़ुबान का और दिमाग का बड़ा ताल्लुक होता है। जब आप कुछ बोलते हैं ना, तो दिमाग में ना वो चीज़ चिपकती है, ठीक है। इसीलिए तो हम लोग जब बोलते हैं तो बोलने से पहले सोचते हैं, दिमाग हमारा काम करता है, ठीक है। तो आप बोलिए, बोलने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर की कॉपी न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, माइनस न्यूमरेटर की कॉपी डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, अपॉन में क्या है ना, अपॉन में क्या बताइए, बोलिए ना, 10x का होल स्क्वायर। चलिए जी, अब आप बोलेंगे कि सर इसका डिफरेंशिएशन कैसे करें आगे, तो भाई कुछ भी तो नहीं है ना। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है आप जानते हैं, cos x, फिर माइनस sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan x का, सॉरी sin x को ऐसे रख लिया, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x, अपॉन में कितना जाएगा सर tan स्क्वायर x। अब इसको चाहो तो थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, जैसे मान लीजिए मैं लिख सकता हूँ sin x अपॉन cos x, इनटू में क्या आ गया यहाँ पर cos x, माइनस ये आपका क्या आ गया यहाँ पर sin x, और फिर ये कितना आ जाएगा यहाँ पर sec स्क्वायर x। इसको ऐसे ही रहने दीजिए, कुछ में फ़ायदा कुछ नज़र आने रहा। यहाँ ये cos x से cos x कट गया, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया tan स्क्वायर x। अदरवाइज़ वो भी ना लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, चल जाता। तो ये है आपका sin x कॉमन ले लिया, अगर आपने यहाँ से sin x कॉमन लिया ऊपर से दोनों में से, तो बन जाएगा आपका 1 माइनस sec स्क्वायर x, अपॉन में ये आ जाएगा आपका क्या tan स्क्वायर x, ओके, tan स्क्वायर x। देखिए मैं इसके आगे जो कर रहा हूँ ये सिंप्लीफिकेशन है, ये डिफरेंशिएशन नहीं है। डिफरेंशिएशन यहाँ तक ओवर हो चुका है, लेकिन उसके आगे भी सिंप्लीफिकेशन करना पड़ता है कई बार, क्योंकि हमें सिंप्लीफिकेशन तब तक करना चाहिए जब तक पॉसिबल हो, एज़ फार एज़ पॉसिबल। मैक्सिमम जितना सिंप्लीफाई उसको कर सकते हैं आप करिए, बिल्कुल भी उसमें कन्फ्यूज़ मत होइए, घबराइए नहीं, करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। हो जाए तो बहुत अच्छी बात, वेल एंड गुड। अगर नहीं हो पा रहा है तो भी इतनी चिंता की ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा, ठीक है ना। धीरे धीरे देखिए आने लगेगा, समय लगता है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, टाइम लगता है, टाइम लगाएंगे, पेशेंस रखेंगे, गारंटीड आपको चीज़ समझ में आ जाएगी। अब बिल्कुल एकदम बेफिक्र हो जाइए, बस वीडियोस को पूरा देखिए शुरू से लेके एंड तक, ठीक है। चलिए अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, सपोज करिए कि मैंने sin x के बाहर कॉमन ले लिया माइनस। अब आप कहेंगे सर ये माइनस का इसका क्या मतलब रहेगा सर, ये क्या है सर, ये कैसे, ये क्यों, हमें तो याद ही नहीं आ रहा। अरे भाई याद करोगे तो आ जाएगा ना। अगर आपने फॉर्मूले ढंग से पढ़े हैं, आपने 11th क्लास में भी फॉर्मूले बोल बोल करके आपने ये एक्सरसाइज लगाई हैं, अपनी 11th क्लास के सिलेबस को बढ़िया से एक्सप्लेन और ध्यान से पढ़ा है, समझा है, तो फिर आपको याद आएगा कि एक फॉर्मूला होता है कि अगर मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो ये जो ब्रैकेट है ना, इसका साइन एक्सचेंज हो जाएगा, मतलब जो नेगेटिव वाला टर्म है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा, और मुझे एक बढ़िया सा फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है ना। देखिए वो दौड़ते हुए क्या एक अच्छा सा फॉर्मूला आया, sec स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन ये आ गया नीचे कितना tan स्क्वायर x। अब मुझे आप बताओ, क्या आपने एक फॉर्मूला नहीं पढ़ा, 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मैनिपुलेट करूं और sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख दूं, 1 को उधर ले जाके, तो क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर x। तो अगर मैं चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ माइनस साइन x, और ये जो ऊपर लिखा हुआ टर्म है ना, ये बन जाएगा आपका tan स्क्वायर x, ओके। तो यहाँ पे मैं साइड में लिख भी दे रहा हूँ, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x माइनस 1 बराबर क्या होता है आपका tan स्क्वायर x, अपॉन में कितना tan स्क्वायर x। देखिए अब आपकी प्रॉब्लम मेरी, बस अब आप छोड़ दीजिए सारी प्रॉब्लम, सारी चिंताएं खत्म, ध्यान से पढ़िए। आंसर आ गया आपका कितना, माइनस साइन x। अभी कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। अब हो सकता है कि अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ रहे हैं और आप जानते हैं और मेहनती हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हैं, तो आप कहेंगे कि सर ये इतना सब कुछ आपने क्यों किया, इतना लेंथी प्रोसेस क्यों किया, मुझे तो ये आंसर बहुत आसानी से मिल रहा था, बहुत छोटे में मिल रहा था। ठीक है मिल रहा था, मुझे मालूम है कि आपको मिल रहा होगा, कारण क्या है उसका मुझे भी पता है वो, लेकिन मैं आपको चूंकि डायरेक्ट मतलब छोटे छोटे मेथड से क्वेश्चन नहीं कराना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आप दिमाग में पहले रूल बैठ जाए। मैंने रूल्स के अकॉर्डिंग धीरे धीरे किया तो ये आंसर आ गया। चलिए इसी का अल्टरनेटिव मेथड एक देख लेते हैं, ठीक है ना। एक अल्टरनेटिव मेथड क्या होगा इसका, हम कहेंगे सर सबसे पहले अपना हम पहले ही सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। आपने जो काम बाद में किया वो मैं पहले कर लेता हूँ। सर क्या कर लेता हूँ पहले, सर जो मुझे दिया गया है d/dx ऑफ साइन एक्स अपॉन में कितना tan x, तो सर उसको ना मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ पहले। कैसे, अभी डिफरेंशिएट नहीं करता, तो क्या लिखूंगा फिर, तो बोलूँगा ये आ जाएगा sin x अपॉन, और tan x को क्या लिख सकता हूँ sin x अपॉन cos x। अब हम जानते हैं कि बाहर वाला जो नीचे वाला होता है उसका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये बन जाएगा आपका क्या d/dx ऑफ कितना sin x इंटू cos x अपॉन में कितना sin x। अब बताइए इस sin x से sin x कैंसिल, बचा क्या आपके पास, तो आप कहेंगे सर अब मेरे पास बचा d/dx ऑफ cos x। आप मुझे बताओ cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x। तो बस खोदा पहाड़ निकला चूहा, कुल मिलाकर वही आंसर आ गया, ठीक है ना। अल्टरनेटिव मेथड से ये तो इतना भी लंबा मैंने कर दिया, अदरवाइज तो मुझे ये बिना सॉल्व किए मुझे समझ में आ रहा था। अब आपको तीसरा सर मेथड कौन सा है, तीसरा अल्टरनेटिव मेथड दिमाग में सॉल्व हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं
तो एकदम आसानी से आपको समझ में आएगा कि ये sin x है और ये tan x है। तो tan x को हम लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x, और वो cos x चला जाएगा ऊपर, नीचे बचेगा sin, तो sin से sin कैंसिल, बचेगा केवल cos, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, सर ये लीजिए आंसर आ गया, ठीक है ना। तो वो लिखा आंसर आपके सामने, एकदम आसान है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं मुश्किल है, ठीक है। चलिए तो अब चलते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 4 की ओर, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 4 में आपको मैं दे देता हूँ कुछ थोड़ा और अलग, कुछ और बेहतर, तो चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए कि मैंने आपको दे दिया एग्जाम्पल नंबर 4 में d/dx ऑफ, यानी इवेल्युएट, फाइंड करिए, क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है सर जी आपको, इवेल्युएट x² इंटू साइन एक्स अपॉन में e की पावर x, मान लीजिए ये दिया गया है। 3 अलग अलग फंक्शन हैं, एक है इसमें एल्जेब्रिक फंक्शन, एक है इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक है इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मुझे उम्मीद है कि आपकी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। चलिए तो अगर ये बात आपकी समझ में आ रही है और आपको लगता है कि हाँ वाकई में मैंने रूल को समझ लिया है ढंग से, तो आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर देंगे। चलिए मैं बताता हूँ कैसे। इसमें लेकिन एक ख़ास बात है, इसमें क्या ख़ास बात है कि इसमें सर क्वोशिएंट रूल तो लगना ही लगना है सर, डिनोमिनेटर भी है न्यूमरेटर भी है, तो पक्का डिवीज़न रूल तो लगना है। अच्छा इसको डिवीज़न रूल भी कहा जाता है, कुछ लोग इसको बोलते हैं डिवीज़न रूल, ओके। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि कोई अलग से एक रूल और आ जाएगा, डिवीज़न रूल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वोशिएंट रूल ही डिवीज़न रूल है, डिवीज़न रूल ही क्वोशिएंट रूल है, ठीक है ना, ओके। चलिए समझते हैं। अब इसमें सर ना न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर भी है, तो डिवीज़न रूल लगेगा, बिल्कुल लगेगा, तो लगा देते हैं सर। क्या रूल बताया सर ने, बताया कि डिनोमिनेटर की कॉपी करिए, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है ना, x² इंटू साइन एक्स को डिफरेंशिएट करिए, फिर माइनस का साइन लगाइए और न्यूमरेटर को एज इट इज़ कॉपी कर दीजिए, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, ठीक है ना। और सर नीचे ना कुछ नहीं करना होता, नीचे तो बस डिनोमिनेटर का स्क्वायर करके छोड़ देना होता है। बेचारा कितना अच्छा डिनोमिनेटर, कितना अच्छा है, बस कुछ भी नहीं करना उसमें ना, तो खाली स्क्वायर करना और छोड़ देना है, ओके सर। चलिए लेते हैं सर, तो क्या करेंगे, e की पावर x को एज इट इज़ रखेंगे। अब लेकिन आप जरा सा दिमाग लगाइए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ गलती नहीं करनी है। कुछ बच्चे यहाँ क्या करेंगे, x² का डिफरेंशिएशन लिख देंगे 2x, साइन एक्स का लिख देंगे cos x और बस हो गया काम। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं भूलना। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में मैंने क्या बताया आपको, बहुत अच्छे से प्रोडक्ट रूल याद करिए, प्रोडक्ट रूल समझाया, बहुत अच्छे से समझाया प्रोडक्ट रूल, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट रूल को समझने के बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। और कैसे लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, देखिए पहले की कॉपी मतलब x² को कॉपी करिए, फिर से यहाँ पर d/dx ऑफ साइन एक्स। अब रूल क्या कहता है, प्रोडक्ट रूल याद होगा ना आपको, याद करिए, ठीक है ना। पहले की कॉपी दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे की कॉपी दूसरे को एज इट इज़ कॉपी कर लीजिए और पहले का डिफरेंशिएशन मतलब d/dx ऑफ x² अपॉन में, और यहाँ पर ये जो साथ में लिखा हुआ है क्या, ये चलेगा आपका माइनस का x² साइन एक्स, इसको तो एज इट इज़ कॉपी करिए। और e की पावर x का डिफरेंशिएशन, चूंकि e की पावर x होता है इसलिए बस लिख दिया हमने, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, वो मैंने लिख दिया। अपॉन में क्या लिखेंगे, e की पावर x का होल स्क्वायर। अब देखिए ये आ जाएगा आपका e की पावर x और यहाँ आ जाएगा आपका x² और साइन x का डिफरेंशिएशन आपका आ जाएगा cos x। देखिए x² और साइन x का हो गया क्या, cos x, फिर प्लस यहाँ पर साइन x को आपने कॉपी करा एज इट इज़ और x² का डिफरेंशिएशन हो गया आपका क्या, 2x। इसको आप छोड़ दीजिए यहीं पर और ये कितना बचेगा आपके पास, अब e की पावर x इंटू x² साइन एक्स, ओके। चलिए अपॉन में कितना लिखा है सर, अपॉन में लिखा है जी e की पावर x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बंधु कुछ और कर सकते हैं क्या हम लोग, चलिए सर देखते हैं, कोशिश करते हैं, कुछ और हो सकता है क्या। हाँ तो इसमें सर इतना ही हो सकता है कि हम चाहें तो इसमें से x कॉमन ले लें और e की पावर x कॉमन ले लें। पूरे में से तो हमने क्या कर लिया, e की पावर x कॉमन ले लिया, ठीक है। और x भी देखिए, e की पावर x यहाँ भी है, e की पावर x इस पूरे में भी है, x यहाँ भी है और x सर इसमें भी है, इसमें भी है। तो e की पावर x इंटू x या x e की पावर x मैंने कॉमन ले लिया। जब यहाँ से मैंने x कॉमन लिया और e की पावर x कॉमन लिया तो यहाँ बचा एक x और एक बचा यहाँ पर cos x, तो मैंने लिख दिया x cos x। और फिर यहाँ पर आपका बचा, आपने इसमें से x कॉमन ले लिया तो इसका मतलब आपका 2 sin x यहाँ पर बचा, तो ये आ गया आपका कितना, 2 sin x। और यहाँ से सर आपने ना e की पावर x और x कॉमन ले लिया तो एक x बचा और एक sin x बचा, तो x sin x बचा। अपॉन में कितना हो गया सर, e की पावर x का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया। अब ये मत कर देना कि सर x cos x माइनस x sin x काट दिया, जल्दी जल्दी करते हैं ना कुछ लोग, बहुत जल्दीबाजी रहती है, कुछ बच्चों को इतनी जल्दी रहती है कि बस सर ख़त्म करिए, सर हो गया, सर हो गया, बस हो गया। अरे नहीं भाई नहीं, ध्यान से पढ़िए, समझ कर पढ़िए, ज़बरदस्ती मत करिए, ठीक है ना। ये नहीं कि बस इधर उधर उठा पटक करते रहे और पढ़ा कुछ भी नहीं, ठीक है ना। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, पढ़ना बेहतर चीज़ होती है, पढ़ाई करिए। ऐसे इंसान बनिए जो बस कहीं भी खड़े हो जाए तो बोलिए कि हाँ अरे बस क्या कहने हैं सर, ठीक है। चलिए खैर समझ में आ गई होगी इतनी बात। तो ये आपका इसमें क्या, चूंकि ये इंपॉर्टेंट क्यों था ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट रूल भी लग रहा था और क्वोशिएंट रूल भी लग रहा था, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं इसी वीडियो लेक्चर में अपने, और फिर बाकी अगले लेक्चर में मिलेंगे हम लोग
चेन रूल के साथ, जो कि सारे बच्चों को बड़ा डराता है। अरे इतने लंबे टाइम से पढ़ा रहा हूँ तो यही समझता हूँ कि बच्चे जो है बस वो चेन रूल को लेकर बड़ा दुखी रहते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, अगले वीडियो के लिए पेशेंस बनाए रखिए। अगला लेक्चर आएगा तो अगले लेक्चर में चेन रूल को बड़े मन से समझेंगे, एक ही बार में आपका चेन रूल पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और हम लोग लेते हैं। मान लीजिए हमसे कहा गया है इफ़ y इज इक्वल टू, कभी कभी ऐसे भी कर देता है, इफ़ y इज इक्वल टू, और वो आपको दे देगा ऐसे करके x स्क्वायर प्लस 5x इंटू में साइन x अपॉन में आपका कुछ भी दे दिया इस तरह का कोई और एलिमेंट ले लिया मैंने, मान लीजिए मैंने ले लिया a की पावर x, a की पावर x, देखिए कुछ अलग से कर दिया। ओके, तो अब क्या कहेगा, तब इसमें लिखेगा फाइंड dy/dx, इसको फाइंड करिए। तो हमें dy/dx की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए तो शुरू करते हैं कहानी। अब dy/dx क्या हो जाएगा आपका, dy/dx। अच्छा, क्या मतलब है इस बात का, उसने कहा फाइंड dy/dx, ठीक है ना। तो dy/dx का मतलब है आपको जो ये दिया गया है ना, ये y दिया गया है ये चीज़, तो मुझे y को डिफरेंशिएट करना है। लेकिन मैथ्स कहती है जो ऑपरेशन आप लेफ्ट साइड करेंगे वही ऑपरेशन राइट साइड भी करेंगे, जरूरी है ये, ठीक है ना। तो इसका मतलब मैंने ना डिफरेंशिएट कर दिया इसको दोनों साइड, तो y को डिफरेंशिएट किया तो कितना लिखा गया, ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है ना, ऐसे लिख देना चाहिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड डिफरेंशिएट करना है किसके साथ, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, WRT मतलब विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैंने जब y को डिफरेंशिएट किया तो d/dx ऑफ y इज इक्वल टू, यानी dy/dx ऑफ y मतलब dy/dx। अब इधर भी लगा दिया आपने क्या, d/dx ऑफ कितना, x स्क्वायर प्लस 5x और इंटू में कितना है सर, साइन x अपॉन में कितना है, a की पावर x। ओके, चलिए तो अब क्या करेंगे सर, डिनोमिनेटर वही रूल लगाएंगे सर। देखिए ऊपर न्यूमरेटर है, नीचे डिनोमिनेटर है, तो क्या करेंगे, वही रूल लगाएंगे जो आप बता रहे थे। तो डिनोमिनेटर की कॉपी की, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया, मतलब d/dx ऑफ कितना किया, x स्क्वायर प्लस 5x इंटू में कितना, साइन x, ये आ गया। डिनोमिनेटर की कॉपी, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, माइनस न्यूमरेटर की कॉपी, मतलब x स्क्वायर प्लस 5x को कॉपी किया एज इट इज़, और साइन x को भी कॉपी किया। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन मतलब किसका डिफरेंशिएशन, d/dx ऑफ a की पावर x अपॉन में कितना सर, a की पावर x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा आपका a की पावर x, d/dx में करेंगे तो कितना आएगा बताइए। अब डिनोमिनेटर की कॉपी पहले, अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो पहले यानी कुल मिलाकर x स्क्वायर प्लस 5x को कॉपी किया, पहले ही कॉपी, दूसरे का डिफरेंशिएशन, मतलब अब यहाँ पर फिर से प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ मैं। क्यों लगा रहा हूँ भाई प्रोडक्ट रूल, क्योंकि ये दोनों चीज़ें प्रोडक्ट में लिखी हुई हैं। अगर ये दो टर्म आपके प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं तो आप समझ आइए, ठीक है ना, जिस पर मैंने ये देखिए एस्ट्रिक बना दिया, ये दो टर्म आपके किस में लिखे हैं, प्रोडक्ट में लिखे हैं। अगर ये दोनों प्रोडक्ट में लिखे हैं तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट रूल लगेगा ही लगेगा। और d/dx ऑफ, पहले क्या होता है तरीका बताइए, मैंने आपको बताया, फर्स्ट को एज इट इज़ कॉपी कर लीजिए, दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस दूसरे को कॉपी कर लीजिए। प्रोडक्ट रूल में प्लस होता है, क्वेश्चन रूल में माइनस होता है। प्रोडक्ट रूल में एक की कॉपी दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरे की कॉपी पहले का डिफरेंशिएशन, यही रूल होता है, ठीक है ना। तो प्लस साइन x को कॉपी किया, अब किसको डिफरेंशिएट किया, x स्क्वायर प्लस 5x। ओके, बहुत मज़े के साथ मैंने आपको ना प्रोडक्ट रूल की भी समझाया इससे पहले वाले लेक्चर में, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप x स्क्वायर प्लस 5x इंटू में साइन x, इसको कॉपी कर लीजिए एज इट इज़। इसको जब हमने कॉपी किया तो अब बताइए a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है सर, a की पावर x log a बेस e, सॉरी log a की पावर x log a बेस e, यहाँ पर e लिखाया था बेस, ये होता है फॉर्मूला, a की पावर x log a बेस e, ये आपका आ गया। और अपॉन में कितना आ जाएगा सर, अपॉन में आ जाएगा a की पावर x का होल स्क्वायर। चलिए इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो भाई क्या करेंगे, अभी तो बचा है ना, अभी तो ये देखिए ये बचा है डिफरेंशिएशन, ये बचा है यहाँ पर डिफरेंशिएशन, तो क्या आ जाएगा आपका, ये a की पावर x बाहर रहेगा पूरे के डिनोमिनेटर में बाहर। अब ये आ जाएगा आपका अंदर की तरफ कितना, x स्क्वायर प्लस 5x, और इस साइन x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बताइए जल्दी से, cos x, फिर प्लस का साइन x आ जाएगा आपका बाहर, और इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बताइए, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 5x का डिफरेंशिएशन आपका 5, ये आ गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, इतने पार्ट को हमने डिफरेंशिएट कर लिया, ये डिफरेंशिएट कर लिया, और यहाँ ये ऑलरेडी डिफरेंशिएट हो रखा है, तो बस इसको एज इट इज़ रख दीजिए। कितना आएगा यहाँ पर, x स्क्वायर प्लस 5x इंटू में कितना, साइन x इंटू में कितना, a की पावर x log a बेस e, जो आपने पहले से लिखा हुआ है, अपॉन में कितना, a की पावर x का होल स्क्वायर। अब इसमें कुछ भी कॉमन आ रहा है क्या, हाँ सर कॉमन आ रहा है इस पूरे में। देखिए यहाँ ये रहा, a की पावर x यहाँ भी है और a की पावर x यहाँ भी है, तो मैंने पूरे में से a की पावर x कॉमन ले लिया। और भी कुछ कॉमन नज़र आ रहा है क्या सर, यहाँ देखिए सर ये x स्क्वायर प्लस 5x यहाँ भी है, लेकिन यहाँ नहीं है, बस छोड़िए, तो बस आप एज इट इज़ छोड़ दीजिए। x स्क्वायर प्लस 5x इंटू में कितना, cos x, फिर प्लस कितना, साइन x इंटू में कितना, 2x प्लस 5
और बस ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पे क्या करेंगे x² + 5x और ये आपका बचेगा यहाँ पर sin x, इनटू में क्या बचेगा log a बेस e, ठीक है ना। अब देखिए ये आपने बस कॉमन ले लिया था, इससे ज़्यादा और आप कुछ कॉमन ले नहीं सकते, पूरे कॉमन लिया था आपने ये, तो ये बन गया आपका a की पावर x का होल स्क्वायर। अब आप चाहें तो इसे a की पावर x से ये पावर कटा सकते हैं, अल्टीमेटली जो आपको आंसर मिला वो मिला x की पावर 5x cos x, फिर प्लस आपको मिला कितना, चाहो तो इसको पहले लिख सकते हो, क्या आ जाएगा 2x + 5 और ये आ जाएगा आपका कितना sin x, और फिर माइनस में कितना यहाँ पर आ जाएगा आपका x² + 5x और ये आपका आ जाएगा sin x, इनटू में क्या log a बेस e और अपॉन में कितना आ जाएगा a की पावर x का होल स्क्वायर। देखिए मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो आपने ये सारे एग्जाम्पल, सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है ना, तो a की पावर x का स्क्वायर नहीं आएगा, वो गलती से लिख दिया, ये तो कट गया था ना भाई, पूरे में से a की पावर x कॉमन आता ना। देखिए यहाँ भी a की पावर x था, यहाँ भी a की पावर x था, तो इस पूरे में से, क्योंकि ये मिला के पूरा एक टर्म है और ये पूरा मिला के एक टर्म है, इन दोनों में से जब हमने a की पावर x को कॉमन लिया तो आपके सामने लिखी हुई चीज़ें वहाँ पर आपको दिखाई दे रही होंगी। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करिए, बहुत आसानी समझ में आएंगी चीज़ें। अगर थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 जब शुरू किया था तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लिया था, एकदम बेसिक से लेकर थोड़े अच्छे तक हम चले गए, तो ये आपके क्वेश्चन रूल का पूरी तरीके से खात्मा हो गया। अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, तो अगले लेक्चर में पढ़ रहे होंगे किसको, चेन रूल को। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में चेन रूल के साथ।